फरवरी का स्पेलिंग। MUN। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अंबुजाज शो। आज हम बात करेंगे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो करंट सिचुएशन है उसको जानने से पहले हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं। बात उन दिनों की है जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था। उस समय उनको ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत थी जो ज़्यादा क्रिएटिव ना होकर कंपनी के द्वारा दिए गए कार्य को पूर्ण कर सकें। और इसमें उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन, क्योंकि इंडिया की लैंग्वेज हिंदी थी और ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज इंग्लिश थी। तो उनको कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी कम्युनिकेट करने में। तो इसको हल करने के लिए उन्होंने 1835 में एक एक्ट पास किया जो कि इंडियन एजुकेशन एक्ट नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अनुसार इंडिया के हर इंस्टीट्यूट को वेस्टर्न कल्चर की एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। इसी एक्ट के तहत इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया इंडियन एजुकेशन में, जिसको आज भी इंडिया का हर स्टूडेंट पढ़ता चला जा रहा है बिना किसी रीज़न के। बजट सत्र के दौरान इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बड़े ही गर्व से कहती हैं कि जो इंडिया के 3 इंस्टीट्यूट्स हैं उनको वर्ल्ड के टॉप 200 इंस्टीट्यूट में शामिल कर लिया गया है। कुल 400 करोड़ का बजट पास होता है वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन देने के लिए। ये काफ़ी अच्छी बात है, हर भारतीय को इस बात पे गर्व होना चाहिए। लेकिन बुरी बात यहाँ पे ये है कि निर्मला सीतारमण जी ने अपनी स्पीच में कहीं पर भी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के सुधार के बारे में कहीं पर भी बात नहीं की। 2015 और 16 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो ड्रॉप आउट रेट है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट है, वो 17.1% है। अगर स्टेट वाइज इसको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट झारखंड का है। यहाँ पर 100 में से करीब 30 स्टूडेंट ही अपनी जो स्कूली एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर पाते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट रेट को अगर कास्ट के आधार पर देखा जाए तो एसटी कास्ट का जो ड्रॉप आउट रेट है वो सबसे ज़्यादा है। एसटी कास्ट का जो ड्रॉप आउट रेट है वो 100 में से 61 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट कर पाते हैं। अगर ड्रॉप आउट रेट को रिलीजियन के बेसिस पर देखा जाए तो मुस्लिम धर्म में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट है। स्कूल ड्रॉप आउट का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन का सही ना होना। इसके अलावा जब कोई स्टूडेंट बार बार एक ही क्लास में फेल होता रहता है तो वो भी कहीं ना कहीं स्कूल ड्रॉप आउट कर देता है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार क्लास फिफ्थ के 50.3% स्टूडेंट ही क्लास 2 के लिए बनाए गए पाठ्यक्रम को अच्छी तरीके से पढ़ सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 75% इंटरमीडिएट स्कूल्स के पास प्रैक्टिकल करवाने के लिए खुद की लैब तक नहीं है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का 50% ग्रेजुएट किसी भी जॉब के लिए कैपेबल ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी स्किल ही नहीं है कि वो एक जॉब पा सके। दक्षिण अफ्रीका जैसी डेवलपिंग कंट्री अपनी जीडीपी का टोटल 6.1% जो है खर्च करती है एजुकेशन पर। वहीं पर इंडिया केवल 4% ही अपनी जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च करती है। यदि हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वाकई में सुधार लाना है तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा विद्यालय में किताबी ज्ञान के अलावा स्पोर्ट, सिंगिंग, डांसिंग को भी प्राथमिकता देनी होगी। इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जैसा कि हम सभी ने देखा कि दिल्ली सरकार ने अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजा और जिसके काफ़ी अच्छे नतीजे भी आए हैं। हायर एजुकेशन की जगह हमें स्कूल एजुकेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्कूल की बिल्डिंग और स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट के रेशियो पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को अपने कैरियर का चुनाव अपनी स्किल्स के दम पे करना चाहिए।
ना कि रिश्तेदारों के कहने पर। सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक